और भी अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर एक बार फिर से गैस चैम्बर में तब्दील होता हुआ नजर आने लगा है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर का अब कोई ऐसा इलाका प्रदूषण से नहीं बच पाया है। क्या है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने का सरकारी प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। रनिंग कर रहे हैं, सारा स्मोक आँखों में जा रहा है, मुंह में जा रहा है, तो वो हवा फ्रेश नहीं है दिल्ली की। अभी तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कैसे क्या हो। दिल्ली का हाल बेहाल है प्रदूषण से। दिल्ली का हाल बेहाल है जहरीली हवा से। और दिल्ली का हाल बेहाल कब तक रहेगा कोई नहीं जानता है। बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन है, इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी बहुत तकलीफ आ रही है, आंखों में जलन है। सुबह सुबह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना पोल्यूशन हो रखा है, दूर दूर तक 500 मीटर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल दिल्ली की हवा को दुरुस्त बनाने के लिए फिर से सरकारी प्रयासों का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली में एक बार फिर से गाड़ियों पर लगाम लगाने का प्लान तैयार कर लिया गया है। दिल्ली में स्कूलों की छुट्टियां फिर से शुरू होने लगी हैं, क्योंकि दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर को भी पार कर चुकी है। पूरी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। पूरा शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। दिल्ली का ओवरऑल AQI 378 दर्ज किया गया। दिल्ली के 10 अलग अलग स्टेशंस में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। सबसे खराब AQI आनंद विहार में 452 के आसपास दर्ज किया गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी जान लेना चाहिए कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कौन कौन सा प्लान आज से लागू होने वाला है। इसके अलावा आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा का स्तर कैसे सुधारा जाएगा और इसके लिए कौन से प्लान तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली NCR में आपातकालीन सेवाओं, सरकारी निर्माण कार्यों और सामरिक महत्व के निर्माण कार्यों के अलावा सभी तरह के कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। दिल्ली NCR में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 वाहनों पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा CAQM ने निर्देश दिए हैं कि अगर सरकार जरूरी समझे तो 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल जाने की बजाय ऑनलाइन क्लास के प्रावधान पर फैसला लें। आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी जान लेना चाहिए कि दिल्ली के वो कौन कौन से इलाके हैं जिन इलाकों में AQI 400 के स्तर को भी पार कर गया है। इन इलाकों में बवाना, बुरारी क्रॉसिंग, द्वारका सेक्टर 8, जहांगीरपुरी, मुंडका, NSIT द्वारका, नजफगढ़, नरेला, नेहरू नगर, न्यू मोती बाग, ओखला फेज 2, पटपड़गंज, पंजाबी बाग, RK-पुरम, रोहिणी, शादीपुर और वजीरपुर शामिल हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक पूरी दिल्ली इस वक्त जहरीली हवा की चादर से ढकी हुई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दावा किया है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार तमाम पहल कर रही है। वायु प्रदूषण की समस्या पूरे उत्तर भारत में है, इसके लिए केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई है। इस पर सभी राज्यों और केंद्र को मिलकर काम करना होगा। हमारी कोशिश ये है कि कैसे इस समय भी ज़्यादा से ज़्यादा जो सोर्सेज हैं, क्योंकि मौसम तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन सोर्सेज को कैसे रिड्यूस किया जाए, उसको लेकर के हर तरह के जो अभियान हैं, जो इनिशिएटिव हैं, उसको सरकार ले रही है। दिल्ली के अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हवा बेहद खराब कैटेगरी में दर्ज की गई। ग्रैब 3 नियम लागू होने के साथ सभी गैर आवश्यक निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लग गई है। इसके अलावा BS3 पेट्रोल और BS6 डीजल वाहनों के लिए दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लग जाएगी। साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि कारपूलिंग या काम पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और अगर प्राइवेट कंपनियां इजाजत दें तो वर्क फ्रॉम होम करें। DPCC के एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर का जो समय है उसमें प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आता है, यानी कि बेहद प्रदूषित दिनों में से एक माना जाता है। बहरहाल दिल्ली में आने वाले कुछ दिन बेहद मुश्किल भरे साबित होने वाले हैं, क्योंकि लगातार हवा का स्तर और खतरनाक श्रेणी तक पहुंचेगा
और तमाम नियम कायदे कानून भी लागू होंगे, लेकिन हवा के स्तर में कब सुधार आ पाएगा और जो भी नियम लागू किए जा रहे हैं वो कितने प्रभावी होंगे, ये कोई नहीं जानता है।